बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ख़त तो बेकार हो गया, वो जो जजेस ने लिखा था उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि उल्टा रिज़ल्ट आ गया है जो आना था। और दूसरा ख़त कप्तान ने लिख दिया है, और कप्तान ने लिखा है आर्मी चीफ़ को, और उसके मुख्तलिफ़ पैगामात हैं। एक धमकी है, वो क्या धमकी है फ़ौज के लिए, और दूसरी धमकी है हुकूमत के लिए। दोनों को उन्होंने धमकियाँ दे दी हैं। वो कैसे चलेंगी और वो उस ख़त से कैसे वाज़ेह होता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी फासले थोड़े से बढ़ रहे हैं। वो फासले कैसे बढ़ रहे हैं, और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इमरान रियाज़ लंदन में नहीं है तो फिर वो हैं कहाँ। अब तो उनके इंटरव्यूज़ भी आने शुरू हो गए हैं, वीलॉग्स तो आ ही रहे हैं, बाकी पैगामात भी आ रहे हैं, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं। तो जनाब, ख़तों का मामला, अब तो सियासत चलती ख़तों पर है ना। तो पहला मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का था, जिन जजेस ने ख़त लिखा कि ख़बरदार, मतलब ख़बरदार उन्होंने नहीं लिखा था, मतलब उसका ये था कि अपॉइंटमेंट नहीं करनी, यहाँ पर दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाकर अपॉइंट नहीं करने। लेकिन वो जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो गई, जजेस आ गए, और सीनियर मोस्ट जज जो है, प्यूने जज जो है, वो भी तब्दील हो गए। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे वो नंबर 3 पर चले गए, और ये सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। अच्छा, इसमें हर्डल क्या है? हड़ताल, वकीलों की हड़ताल, वो आज किसी हद तक मुख्तलिफ़ जगहों पर रही भी। ये हो सकता है एक आध दिन और भी चले, और फाइनली उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। काम उसमें बड़ा सिंपल सा था, जो बारीक सा काम था। हाई कोर्ट के जजेस के ख़त से ही समझ आ गई थी कि ये मामला, ये जो मुतालबा है, ये गैर आइनी है। क्योंकि अगर आइनी काम होता तो फिर ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो अदालत है ना, और दूसरी तरफ भी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट में भी अदालत है, तो कहीं ना कहीं कोई लीगल काम हो जाना था। कोई दरख्वास्त जाती, उस पर कोई नोटिस होता, कोई बात चलती, कुछ आगे चलता, कुछ कोई कहानी चलनी थी। तो ख़त का मतलब ये था कि ख़त लिखने वालों को पता है कि ये मामला रुकना नहीं है, क्योंकि जो लोग कर रहे थे, और ज़ाहिर चीफ जस्टिस और सब लोग जब मिलकर, जब हुकूमत की साइड से भी ये सारे मामला हो रहे थे, तो उसमें तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रख कर काम किया गया। और अब तो चीफ जस्टिस साहब ने आज तो वैसे खुलकर ही बात कर दी। उन्होंने कहा उसको खुशाइन करा दिया है इन ट्रांसफ़र्स को, और उन्होंने कहा आइंदा भी ऐसी ट्रांसफ़र्स होती रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वफाक, इस्लामाबाद वफाक की अलामत है, और इस वफाक की दारुल हुकूमत भी है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें तमाम मुल्क की नुमाइंदगी हो सकती है, और बलूचिस्तान से आ गए, सिंध से आ गए, लाहौर से आ गए, तो आइंदा भी इस तरह की तकर्रुरियाँ होती रहेगी। तो मतलब उन्होंने, अगर आप समझे कि ये उस ख़त का जवाब था, आज की तकरीर में उस ख़त का प्रॉपर सा जवाब दे दिया उन्होंने। अब आप ख़त लिखने वाले ख़त लिखते रहे, लेकिन खैर ख़तों की सियासत तो हमारे यहाँ पहले से चल रही थी, और अब भी इमरान खान साहब ने पहले भी एक ख़त लिखा था, बड़ा लंबा चौड़ा सा, और अब फिर एक 6 नकात पर मुश्तमिल एक ख़त उन्होंने लिख दिया है, और वो ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ को। उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया कि भाई हमारे आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है, जो मुज़ाकरात करने हैं हमने आर्मी के साथ करने हैं। दूसरी बात, उनके कुछ लोग जब जमहूरियत का ढोल बजाते हैं, बात करते हैं जमहूरियत की, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उनका लीडर सियासतदानों से जमहूरी अंदाज में बात करने के बजाय, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करने के बजाय, वो सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहता है, और किसी से नहीं। मतलब उससे कोई गर्ज ही नहीं है, और वो इसलिए भी कि उसके जो शाही मुतालबात हैं इमरान खान साहब के, वो शायद कहीं और से पूरे नहीं हो सकते हैं। तो फैसल चौधरी साहब जो उनके वकील हैं, वैसे तो बैरिस्टर गौहर ने भी उस बात को अब ऐलान किया, अब तो ओपन हो गई है, सबने कह दिया कि इमरान खान साहब ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। वैसे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे साबिक वज़ीर आज़म को कि जिसको ख़त लिखना पड़ रहा है आर्मी चीफ को, और ख़त किन चीज़ों पर? मतलब 26वीं आइनी तरमीम पर। जी, आइनी तरमीम किसने किया है? अदालत ने किया। अच्छा, खान साहब का मसला ये है, वो शख्स हैं इमरान खान साहब, वो वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर आज़म, जो कहते थे कि मुझे तो जब ज़रूरत पड़ती थी मैं DGISI को कहता था, बिल पास हो जाते थे, कानून साजी हो जाती थी। तो उन्हें चूँकि आदतें वहाँ से पड़ी हुई है। अच्छा, अल्टीमेटली होना पार्लियामेंट से ही है सब कुछ, और इमरान खान साहब जिस तरह से चाह रहे हैं, उनका मतलब ये कि बस वो होता है ना, घुमा फिरा के किसी को बताए बगैर खामोशी से बस मुझे ले आए, बस किसी तरह मुझे ले आए। अच्छा जी, 26 पीका एक्ट,
ओ भाई हुकूमत से बात करें ना। अब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है जब अपने दौर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, अच्छा, और इस पे ऑब्जेक्शन जो इन लोगों के हैं, मैंने बार बार कहा, मैं वैसे इस हक़ में हूँ कि रेगुलेशंस होनी चाहिए, कवानीन होने चाहिए। मादर पिदर आज़ादी मुमकिन नहीं है जब दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं है, तो हमारे मुल्क में कौन सी अनोखी चीज़ है, यहाँ कैसे हो सकती है। मतलब यहाँ दूध शहद की नहरें बह रही हैं, सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, और फिर बोल लेने दें। वहाँ भी जहाँ पर ये होता है वहाँ पर भी नहीं जा, और ये होता ही तब है जब इस तरह की आज़ादी ना हो। ये आज़ादी नहीं है, ये बदतमीज़ी है कि जिसका जो दिल करे उठा के लगा दे, किसी की तस्वीर किसी के साथ, किसी सड़कों पे खून बहा दें, 278 लोगों को शहीद करवा दें, जो मर्ज़ी कर दें। ये आज़ादी नहीं है, ये हेट स्पीच के ज़िम्मे में आती है। तो इमरान खान साहब वो भी उन्हें चाहिए आर्मी चीफ से कि वो मसला उनका हल करे, पीका एक्ट का भी। अच्छा, अलकादिर ट्रस्ट का फ़ैसला, अदालत का फ़ैसला है, वो अपील करेंगे, जो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपील करके उसके मुताबिक उनकी सुनवाई होगी। लेकिन वो कहाँ पहुँचे हैं, उनकी अपील एक ही जगह है, वो सीधे पहुँचे आर्मी चीफ के पास, पहुँची वहीं पे खाक, सुना हुआ ना शेर आपने, तो वो खान साहब वहाँ पहुँचे। मतलब उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं कि क्या तरीक़ेकार है कानूनी और क्या अदालती, अदालत हो, कानून हो, जो मर्ज़ी हो, उनका मरकज़ जो है ना एक ही जगह बनता है। उनके ख्याल में सारे मसाइल का हल एक ही है, और वो आर्मी चीफ है, तो वो आर्मी चीफ के पास पहुँच गए हैं। तो ये तो एक तरफ तो वो हुकूमत को छुट्टी करा रहे हैं कि ना मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने तो आर्मी चीफ से ही बात करनी है, और उन्हें अपनी दरख्वास्तें तरले मिलते कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा तरला जो उनका है, तरला भी है और धमकी भी है, दोनों एट द सेम टाइम। धमकी है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी फ़ौज जो है दहशतगर्दी से निपट नहीं सकती जब तक कौम उनके पीछे ना खड़ी हो। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें कोई कौन सी अनोखी नई साइंस है या नई चीज़ कौन सी वो बता रहे हैं? वो सिर्फ ये बता रहे हैं उनके ख्याल में कौम सारी उनके साथ है, और वो आर्मी चीफ के पीछे तब खड़ी होगी जब आर्मी चीफ इस हुकूमत की छुट्टी करा के एक गैर आइनी इकदाम करके इमरान खान साहब को जेल से निकलवाएं, एक और गैर आइनी कदम करें, इकदाम उठाएं 2, और इमरान खान साहब को हुकूमत दिलवा दें, एक और तीसरा गैर आइनी इकदाम करें। तो ये इमरान खान साहब की टोटल ख्वाहिश है, ये उनका ख्वाब है, ये उनकी उम्मीदें हैं, ये उनकी चाहते हैं। ये सब कुछ बस ये मिल जाए तो उनकी दुनिया सुकून में आ जाए, कि किसी तरह ये सारा कुछ हो जाए कि आर्मी चीफ उनकी खातिर, वो कह रहे हैं ना कि ये 2 दफ़ा वाले NRO, अच्छा पता नहीं कौन से 2, वो अपना जो NRO मांग रहे हैं। असल मसला ये है कि वो कहते हैं इन्हें तो 2 मिल गए, मुझे एक क्यों नहीं मिल रहा, इतना सा मसला है उनका। इमरान खान साहब का मसला ये कि इमरान खान साहब को NRO क्यों नहीं मिल रहा, तो वो आर्मी चीफ से NRO मांग रहे हैं कि जनाब मुझे भी ज़रा कंसिडर करें, इनके छुट्टी कराएं और मुझे वापस ले आएँ। अच्छा, अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल आज की तारीख में जो अभी वाला मामला है इसमें कुछ निकल सकता है। हाँ, वो दहशतगर्दों के जो हमले हो रहे हैं, नो डाउट, कोई शक ही नहीं है कि वो बड़ा ही खौफनाक एक सिलसिला चल रहा है, इंतहाई काबिल अफसोस है, इंतहाई दुख की बात है। और इमरान खान साहब उसको भी खेल रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि वो फ़ौज को ये तड़ी लगाएं, वो डराएं कि जनाब अगर दहशतगर्दों से बचना है तो मुझसे दोस्ती कर लो, फिर मैं दहशतगर्दों को डील कर लूँगा। अच्छा, वो डील क्यों कर लूँगा? उनके ताल्लुकात, मतलब इमरान खान साहब को नुमाइंदा बनाने की बातें होती रही हैं ना, ये तो अब ऑन रिकॉर्ड है, बातें पुरानी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान रियाज साहब के बारे में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि वो पाकिस्तान से निकल कर पहले महफूज जगह पर और फाइनली इंग्लैंड के हवाले से बातें होना शुरू। उनके जो करीबी लोग हैं उनके ज़रिए ये कम्युनिकेट किया जा रहा है कि इमरान रियाज साहब इंग्लैंड पहुंच गए हैं, तो लंदन पहुंच गए हैं, या इंग्लैंड कह लें, चले किसी और शहर में भी हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या वाकई इमरान रियाज इंग्लैंड पहुंच गए हैं? अच्छा, पाकिस्तान से इंग्लैंड पहुंचकर ज़ाहिर है अगर वो पहुंचे हैं और उनके सारे मामलात इस पोजीशन पर हैं, इलीगल एंट्री तो नहीं हुई होगी ना इंग्लैंड में। पाकिस्तान से तो निकलने के लिए चले ईरान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते, आप कोई भी बहाना बना सकते हैं कि हम यहाँ से निकल गए। इंग्लैंड में तो इलीगल एंट्री के बजाय फिर लीगली एंट्री की होगी ना किसी से, दोस्तों ने बड़ा रोल प्ले किया। अब कहा जा रहा है ना, लेकिन पहला स्टेप पाकिस्तान से कैसे निकले, कासिम सूरी साहब ने उसमें हेल्प किया। कासिम सूरी साहब जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पर उनका हल्का लगता है, तो ठीक है वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इमरान रियाज साहब, क्योंकि ताल्लुकात है ना PTI के, जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं वो आप सोचें, क्योंकि वो कहानी जो अफ़गानिस्तान वाली है ना, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान वाली,
मैं इसमें अभी ईरान वाली बात नहीं कर रहा। वैसे तो ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात हुकूमती सतह पर बस जैसे हैं, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह करे बेहतर ही हों। लेकिन यह कि अफ़गानिस्तान के साथ तो जो मामलात हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह पता है। वहाँ से जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उस सरज़मीन को अफ़गानिस्तान की, वो उस पर बार बार ऑब्जेक्शन हो रहा है, बार बार उस पर बात होती है, एतराज़ात उठते हैं। लेकिन PTI के तो ताल्लुकात हैं। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों पर कभी अफसोस नहीं किया। हाँ, पाकिस्तानी फ़ौज ने जब टारगेट किया कुछ लोगों को वहाँ पर, और वो अनाउंस हुआ कि दहशतगर्द थे वहाँ पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को उस पर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख होता है उन्हें, क्योंकि ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचना जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं वो। हाँ, अच्छा, ये भी मुमकिन था, इमरान खान साहब इस पर भी एतराज़ करते कि उनको अगर डाउट है कि वो लोग बेगुनाह थे, अगर इमरान खान साहब को डाउट है, तो वो जो दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान में मारे जाते हैं, जो शहीद होते हैं, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो भी तो बेगुनाह है। उन पर तो कभी इमरान खान साहब को दुख नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब, उनकी बहनें, उनके मतलब सारा टब्बर जो है ना मिल के उस दुख का ज़रूर इजहार करता है जो अफ़गानिस्तान में नुकसान हुआ। तो ये इमरान रियाज साहब का रूट एक प्रॉबेबिलिटी है कि शायद वो वहाँ से गए हों। लेकिन उनकी जो अभी तक वीडियो आई हैं, वो जो स्प्लिट AC पीछे नज़र आता है, और हमारे दोस्त हैं तौसीफ़ अहमद खान साहब, उनके बकौल तो उन्होंने जब वीडियो कॉल एक की है कॉमन फ्रेंड के ज़रिए, तो उसमें उनके हाथ पे खून और वो चोट वोट लगी हुई कोई इस तरह से जो नज़र आया है। कहानी कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है अभी वो अफ़गानिस्तान में ही हों, ये भी हो सकता है अभी वो KP में ही हों। KP में चूँकि उनकी अपनी पार्टी में बड़े मसाइल हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे पे यकीन नहीं है कि ये इसको पकड़वा देगा, ये मरवा देगा, ये फंसा देगा, जो भी इस किस्म की बातें वो मुमकिन होती हैं, वो इस वजह से किसी और महफूज हाथ में पहुंच के, मुमकिन है वो KP के किसी एरिया में हों, मुमकिन है वो अफ़गानिस्तान चले गए हों, वहाँ पर किसी एरिया में अपने आप को महफूज समझते हों। बहरहाल इंग्लैंड पहुँचने वाली बात अभी हज़म नहीं हो रही। उसकी वजह उनका बैकग्राउंड है, और अगर इंग्लैंड पहुँच गए थे तो वो तो समंदर के ज़रिए तो नहीं ना गए होंगे, कश्तियों में बेचारे जिस तरह से जाते हैं उस तरह से। तो किसी एयरपोर्ट पर, किसी सड़क पर, किसी रेस्टोरेंट के बाहर कहीं तो उनकी कोई तस्वीर ऐसी आती। जब आ जाएगी ज़ाहिर है हम मान लेंगे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से मशकूक मामला बना हुआ है उसमें अभी तक डाउट है कि वो इंग्लैंड नहीं पहुँचे और कहीं रास्ते में ही इधर। हाँ, यहाँ से तवज्जो हटाने के लिए वो जो सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है उससे बचने के लिए होता ना, प्रोपेगेंडा ऐसा झूठा फैला दें कि वो लगे कि अच्छा नहीं, ढूंढने वाले जो है सितारों की गुज़रगाहों के जो है वो मुतमईन हो जाए कि इमरान रियाज तो इंग्लैंड पहुंच गया और लंदन ब्रिज पे ही ढूंढते फिरें बस उन्हें। तो इमरान रियाज साहब, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आपकी इतला जो है आपने खुद ही देनी है। फाइनली आप अपनी ज़्यादा बेहतर पिक्चर दे देंगे, ज़्यादा बेहतर तस्वीर आ जाएंगी, ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ आ जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा। खैर, उससे पब्लिक का, मेरा, आपका, किसी का कोई नुकसान नहीं है। हमारे नुकसान और हमारा फ़ायदा तो ये है कि हुकूमत आवाम की खिदमत का काम करे। लेकिन हुकूमत के, नून लीग की हुकूमत के पीपल्स पार्टी के साथ मामलात शायद अच्छे नहीं चल रहे। इसमें बार बार बात होती रहती है। लेकिन ताज़ा तरीन वज़ीर आज़म साहब की जो स्पीकर साहब के घर तशरीफ़ आवरी है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोगों से और पीपल्स पार्टी के लोगों से जो मुज़ाकरात हैं, उनसे लगता है कि मामलात कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, और बीच में जब स्पीकर अयाज सादिक, ज़ाहिर है वो एक स्पीकर के तौर पे मीडिएशन तो करा सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात की ज़रूरत पड़ जाए कुछ और लोगों को शामिल करने की, तो इसका मतलब है मामलात सब अच्छे नहीं जा रहे। अच्छा, सियासी पार्टियों के आपस में इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े हो जाना, हुकूमतों का बनना, हुकूमतों का गिरना, हुकूमतों का ख़त्म हो जाना, ये सब कुछ निज़ाम का हिस्सा है, एक्सपेक्टेड होता है, मुमकिन हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि हुकूमत जिन लोगों के साथ मिलकर बनी है, उन लोगों के साथ मिलकर वो काम करे जिसके वादे करके वो आए थे। और वो काम क्या है? मेरा, आपका, हमारे पाकिस्तान का भला, हम सब का भला। शुक्रिया।